जब 27 देशों ने मिलकर रूस पर कसा शिकंजा, तब भारत बना पुतिन का अवैध कवच। पश्चिमी देशों की साजिश हुई नाकाम, रूस पर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भारत का सबसे प्रचंड प्रहार, दुनिया के सामने खुली पश्चिमी देशों के पाखंड की पोल। साथियों, भारत की हुंकार, तेल हमारी मर्जी का, शर्तें हमारी मर्जी की और फायदा भी हमारी मर्जी का। 27 देशों को अकेले भारत ने भयंकर लपेटा। रूस ने भारत को दिया सस्ता तेल और रेयर मिसाइल तकनीक, तो भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों की निकाल दी हवा। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली गुट और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिम ने एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा जिसका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोट देना और पुतिन को घुटनों पर ला देना। अब जब रूस पर प्रतिबंधों का 18वां और अब तक का सबसे घातक हमला किया गया, तो दुनिया ने मान लिया था कि पुतिन का खेल खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था, भारत का। उस मुश्किल घड़ी में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था, तब भारत दोस्ती की एक ऐसी चट्टानी ढाल बनकर खड़ा हो गया जिसे भेदना पश्चिमी के लिए नामुमकिन था। भारत ने न सिर्फ इन प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। यह कहानी सिर्फ रूस से तेल खरीदने की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत के उदय की, जो अब अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया से बात करता है। यह उस कूटनीतिक महाकाल की कहानी है जिसमें भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथियों, पश्चिम की साजिश और रूस पर 18वां आर्थिक हमला। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा क्या किया जिससे रूस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यूरोपीय यूनियन जो 27 देशों का एक ताकतवर समूह है, उसने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। यह कोई मामूली पैकेज नहीं था, यह रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। इसका मुख्य निशाना था रूस का तेल निर्यात, जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, और इसी पैसे के दम पर वह अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में टिका हुआ है। इस पैकेज में सबसे खतरनाक प्रावधान था रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप। सरल भाषा में इसका मतलब है कि रूस अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम पर बेचने को मजबूर होगा, जिससे उसकी कमाई घट जाएगी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, उसके पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और यहां तक कि उसकी सैन्य खुफिया सेवा के अधिकारियों को भी निशाना बनाया। इस साजिश में भारत को भी घसीटने की कोशिश की गई, जब उन्होंने भारत में स्थित रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के स्वामित्व वाली वर्डनार रिफाइनरी को भी अपने प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया। यह एक तरफा हमला था जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से पंगु बना देना और उसे पूरी दुनिया में अकेला कर देना था। पश्चिम को यकीन था कि इस 18वें प्रहार के बाद पुतिन के पास झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन साथियों, उनकी सारी गणना उस वक्त गलत साबित हो गई जब इस खेल में भारत ने एंट्री मारी। भारत का प्रचंड प्रहार और पश्चिम के पाखंड का पर्दाफाश जब पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुई थी, तब भारत अपने दोस्त रूस के लिए एक वज्र की तरह खड़ा हो गया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस कदम की न सिर्फ कड़ी आलोचना की, बल्कि इसे पाखंड और दोगलापन करारा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पश्चिमी देशों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा, भारत किसी भी तरह के एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता। ऊर्जा के व्यापार में दोगले मापदंड नहीं चलने चाहिए। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था दोस्तों, यह पश्चिम देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि तुम खुद तो रूस से गैस और तेल खरीदना जारी रखते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर प्रतिबंधों का पालन करने के लिए दबाव डालते हो। भारत ने दुनिया के सामने यह तथ्य रख दिया कि स्पेन और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश खुद रूस से
LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। जब तुम खुद रूस से व्यापार कर रहे हो तो तुम्हें भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। भारत का यह स्टैंड सीधे सीधे उन पश्चिमी देशों की नीतियों पर एक बड़ा सवालिया निशाना लगाता है जो अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाए। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्र हितों से तय होगी, किसी और की धमकियों से नहीं। पश्चिम के पेट में दर्द क्यों है दोस्तों? असली तेल का खेल। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आंखों में भारत का रूस से तेल खरीदना इतना क्यों चुभ रहा है? उनके पेट में यह दर्द क्यों हो रहा है? इसके पीछे उनका दावा यह है कि भारत जो पैसा रूस को तेल के लिए देता है उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है। उनका मानना है कि भारत की खरीदारी से रूस को युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक संजीवनी मिल रही है, लेकिन भारत ने उनके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का जवाब साफ है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे 140 करोड़ लोगों को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिले, और वह हमें जहां से मिलेगी हम वहां से लेंगे। और भारत ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से लगभग शून्य के बराबर तेल खरीदता था, लेकिन आज यह आंकड़ा 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा हो चुका है। भारत रूस से रियायती दरों पर यानी डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों पूरी करने में भारी मदद मिली है और महंगाई को काबू में रखने में भी सफलता मिली है। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है, जहां उसने एक वैश्विक संकट को अपने राष्ट्र हित के लिए एक अवसर में बदल दिया है। यह दिखाता है कि भारत अब तेल के इस वैश्विक खेल में किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली खिलाड़ी है। अदृश्य युद्ध, डॉलर के साम्राज्य पर रुपया रूबल का हमला। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ तेल और प्रतिबंधों की नहीं है, पर्दे के पीछे एक और लड़ाई चल रही है जो कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक है। यह लड़ाई है अमेरिकी डॉलर के वैश्विक साम्राज्य को चुनौती देने की। दशकों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, आपको पता है, जिससे अमेरिका को एक असीमित ताकत मिलती है। वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर सकता है। भारत और रूस मिलकर इसी ताकत को जड़ से हिलाने का काम कर रहे हैं। दोनों देश ने अपने आपसी व्यापार के लिए एक नया रास्ता निकाला है, रुपया और रूबल मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि अब भारत रूस को तेल के लिए डॉलर में भुगतान करने की बजाय अपने ही करेंसी यानी रुपये में भुगतान कर सकता है, और रूस भी भारत से सामान खरीदने के लिए रूबल का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने का एक गुप्त हथियार है। इससे न सिर्फ भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होती है, बल्कि यह अमेरिकी प्रतिबंधों को भी बेअसर कर देता है। यह एक मुख्य आर्थिक विद्रोह है जो डॉलर के एक चित्र राज के लिए एक कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। भारत को सिर्फ ऊर्जा में ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि भारत की सोच सिर्फ तात्कालिक फायदे की नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीतिक स्वामित्व हासिल करने की है। भारत की मल्टी वेक्टर कूटनीति, एक साथ कई साधने की कला। आज का भारत किसी एक खेमे में बंद कर रहने वाला देश नहीं है, बल्कि यह अपनी विदेश नीति को एक बहुदिशात्मक तरीके से चला रहा है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिक पंडितों को भी चकरा दे दिया है। भारत की यह कला देखिए, एक तरफ वह रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ वह अमेरिका के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे कर रहा है। एक तरफ वह रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और सस्ता तेल खरीदता है, तो दूसरी तरफ वह फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान और अमेरिका से ड्रोन खरीदता है। यह है भारत की तीर तीर पर लक्ष्य वाली नई नीति। भारत ने दुनिया को यह साफ कर दिया है कि हमारे रिश्ते किसी एक देश के साथ हमारे दूसरे देश के साथ रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारी राष्ट्रीय हित में होगी। भारत का यह स्टैंड सिर्फ रूस की दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है। जब भारत अपने सबसे पुराने दोस्त रूस के लिए अमेरिका और यूरोप के 12 देशों के दबाव
के आगे नहीं झुका तो वह चीन या पाकिस्तान के किसी भी दबाव के आगे क्यों झुकेगा? यह सोचना भी बेईमानी है। यह भारत की रणनीतिक का एक ऐसा प्रदर्शन है जो उसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। साथियों, यह नॉन अलाइनमेंट 2.0 यानी गुट निरपेक्षता का नया अवतार है। लेकिन अब भारत सिर्फ तटस्थ नहीं है, वह एक वलनसर की भूमिका में है। एक ऐसी शक्ति जो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत से शक्ति के संतुलन को नियंत्रित करती है। लेकिन दोस्तों, भारत के इस कदम के बाद अमेरिका और यूरोप का अगला दांव क्या होगा? क्या वे भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे? और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आगे और कौन से बड़े कदम उठाने जा रहा है? इन सभी सवालों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपको भारत के इस साहसिक और स्वाभिमान स्टैंड के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या यह आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस नहीं करता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन जरूर बताना। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी।